जय माता रानी दोस्तों आप सभी का जो है आज एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खास चीज़। नवरात्रि की पूजा चल रही है और इन दिनों में यदि आप आज जो मैं सामान बताने वाली हूँ इनमें से कोई भी एक चीज़ यदि आप घर पर लेकर आएंगे तो आपकी जो भी इच्छा है वो तो पूर्ण होंगी ही, साथ ही जो है जो घर में गरीबी होती है, दरिद्रता होती है या किसी न किसी चीज़ की हमेशा रिक्वायरमेंट हमारे लिए रहती है और वो पूरी नहीं हो पाती है, तो यदि आप इनमें से कोई भी एक सामान घर पर लेके चले आते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों के अंदर, तो आपको ये उपाय से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, घर में खुशहाली आने वाली है। दोस्तों आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर ही प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम सभी जितने भी भक्त हैं माता रानी की विशेष रूप से पूजा और आराधना करते हैं जिससे माता रानी मनोकामना पूरी करें। और वास्तु में भी इस बात के लिए खास तौर पर जिक्र भी किया गया है माता रानी के लिए और माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास बातें हैं जिनको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो माँ को प्रसन्न करना आसान हो जाता है और माँ आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बनाए रखती हैं। बहुत ही छोटे छोटे से आज मैं उपाय आपसे बताने वाली हूँ, लेकिन ये आपको करोड़ों गुना ज़्यादा फल देने वाला है। यहाँ तक कि वास्तु में भी इस बात को लेकर के कहना है कि अगर इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आप नवरात्रि के दौरान घर में लाते हैं तो जीवन से गरीबी दूर होने में सहायक होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में तो सबसे पहले हम आपसे बातें कर लेते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन 16 श्रृंगार का सामान घर पर जरूर ही लाना चाहिए। इसे पूजा स्थल पर जो आपने माता रानी को विराजित किया है, स्थापित किया है, वहाँ पर आपको रख देना है। जब तक पूजा चलती है तब तक यानी कि 9 दिनों तक आपको वो सामान वहाँ पर ही रहने देना चाहिए। श्रृंगार का जो सामान आपने अर्पण किया है माता जी के पास उसको वहीं पे चढ़ा रहने दें और उसके बाद जब पूजा का समापन हो जाए तो उसको प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर लें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी तो नहीं ही होती है दोस्तों, इसके साथ ही जो है आप पर हमेशा ही उनका आशीर्वाद बना रहता है, घर परिवार का साथ रहता है, खुशियाँ रहती हैं और हमेशा ही घर में खुशहाली का माहौल रहता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा ही होती रहेंगी जो आपके मन के लायक होंगी और घर में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप कमल का फूल अवश्य लाएं। अगर कमल का फूल बाई चांस ऐसा कि ना मिल रहा हो तो उसकी तस्वीर ही लाकर घर पर जरूर रखें। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं और धन की लक्ष्मी देवी का भी आगमन होता है। देवी माँ अपने सरस्वती रूप में मोर पर विराजती हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं। ऐसे में नवरात्रि के किसी भी एक दिन घर पर मोर का पंख भी जरूर लाएं। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है दोस्तों कि यदि आप मोर का पंख इस दौरान लाते हैं और पूजा स्थल पर रखते हैं तो ना तो विद्या की कमी होती है और ना ही धन की कमी होती है। आप सभी जानते हैं धन तो हो जाता है लोगों के पास, लेकिन सही बुद्धि नहीं होने की वजह से धन का सही उपयोग नहीं हो पाता है, संचित नहीं हो पाता है। तो विद्या की देवी का घर में होना कितना जरूरी है। बुद्धि रहेगा तभी तो हम उसका सही इस्तेमाल करना समझ सकेंगे, है ना। इसके बाद जो होता है वो है चांदी या सोने का सिक्का। आप जिस भी चीज़ में सक्षम हो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। इस दौरान यानी कि नवरात्रि के दौरान घर में चांदी या सोने का सिक्का खरीद कर लाने से भी देवी माँ की विशेष कृपा होती है, विशेष अनुकंपा होती है। वहीं अगर इस सिक्के पर गणेश जी या लक्ष्मी जी विराजे हुए हों तो और भी ज़्यादा इसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि में किसी भी एक दिन घर में कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यदि उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो ऐसी तस्वीर मिल जाए तो ये अत्यंत शुभ हो। दोस्तों ऐसा तस्वीर जो होता है ना ये गरीबी को मिटाने वाला होता है, क्योंकि हमेशा इससे सकारात्मक सा माहौल घर में बना रहता है। वो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल के साथ भी होता है। जैसा आपने माहौल को घर में क्रिएट किया है वैसा ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। कई बार दोस्तों बातें ये भी हमारे मन में आती है कि हमारे घर में पहले से ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर है या उनकी प्रतिमा है तो हम दोबारा क्यों उनको लेकर आएँ। तो ऐसे में आप ये काम को ना करें, दोबारा तस्वीर आप ना लाएं। इसके अलावा आपको दूसरा जो काम करना है वो आप ये काम कर सकते हैं कि कमल का फूल लेकर आएँ
और उसको जो है आप आसन देकर उसमें माता जी को विराजित कर दें। तो ऐसा करने से भी जो है 9 दिनों तक आप इस तरीके से यदि पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। आपको इसका खुद ब खुद जो है चमत्कार समझ में भी आएगा और नज़र भी आता है दोस्तों। बताने की इसमें आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।